बाहर निकलते वक्त नंदिनी का दोस्त राज मिल गया। उसने नंदिनी को गले लगा लिया बिना पूछे। मेरी नजर उसके हाथ पर गई जो नंदिनी के पीछे रखा हुआ था। नंदिनी को भी एहसास था। उसने उसे दूर किया। राज ने पूछा, नंदिनी तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तेरा ऑडिशन सिलेक्ट हो गया? नंदिनी ने कहा, हाँ मुझे पता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम जैसे चूतियों को खुश करने के लिए मुंबई नहीं आई हूँ। राज बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बस स्ट्रगल करती रहो, तुझे कोई काम नहीं देने वाला। दिनी और मैं वहां से चले जाते हैं। शाम के 6 बज गए थे और हम दोनों जल्दी से तैयार होकर बार के हॉल में आ गए। लड़कियां भी आ गई और रोज की तरह आरती शुरू हो गई। कस्टमर का आना शुरू हो गया। टेबल शराब और नोट की गड्डियों से सजने लगा। धीरे धीरे रुपयों की बरसात होने लगी। तभी मेरी नजर नंदिनी पर गई जो परेशान लग रही थी। मैं उसके पास गई। क्या हुआ? जब से देख रही हूँ बहुत परेशान हो। नंदिनी ने कहा, कुछ नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गई। अब बोल क्या बात है? वो मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैंने नंदिनी के आंसू पोंछकर उसे बेड पर बिठा दिया और उसके लिए पानी लेकर आई। नंदिनी ने पानी पिया। अब बता क्या बात है? नंदिनी ने कहा, आज मॉल में जो लड़का मिला था उसने मेरा सेक्स वीडियो बना लिया है और मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। मैं शॉक थी। कोई अपने फायदे के लिए कहाँ तक कमीनापन कर सकता है। नंदिनी रोने लगी। तभी उसका मोबाइल बजता है। नंदिनी मोबाइल उठाकर कुछ पढ़ती है और मैंने पूछा, क्या लिखा है? नंदिनी ने बोला, अगर मैंने किसी को भी या पुलिस के पास गई तो वो खुद तो जेल जाएगा ही, पर मुझे भी बर्बाद कर देगा। नंदिनी के पास राज की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने नंदिनी से कहा, ऐसा कर, तू उसकी बात मान ले, पर याद रख नंदिनी, इस बार तू उसका इस्तेमाल करेगी। पर कैसे? मैंने कहा, उसे क्या चाहिए? सिर्फ कुछ पल का मजा? वो तो पहले भी दे चुकी है। और किसी तरह उससे वो वीडियो निकलवा लेना। नंदिनी राजी हो गई। वैसे भी उसके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए यही एक रास्ता था। महीना बीत गया था। नंदिनी से कोई बात नहीं हो पा रही थी। शायद उसने अपना नंबर बदल दिया था। एक दिन मार्केट से सामान खरीदारी करके लौट रही थी। मैंने उसका पोस्टर सड़क पर दिखा। उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। घर पर आकर मैंने सब्जी फ्रिज में रख दिया और खाना पकाने लगी और टीवी चालू कर दिया। उसमें मैंने एक न्यूज़ देखा जिसमें नंदिनी की फोटो दिख रही थी। मैं धम से जमीन पर नीचे गिर पड़ी। वाले बता रहे थे कि नंदिनी नाम की एक मॉडल अपने ही घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसी लड़के को ले जा रहे थे जो मॉल में मिला था। मैं अन्ना के पास गई और नंदिनी के वीडियो वाली सारी बात बता दी। अन्ना से मैंने कहा कि मैं पुलिस को सारी बातें बताना चाहती हूँ उस लड़के के बारे में। अन्ना ने मुझे साफ मना कर दिया और उसने कहा, मेरे ऐसा करने से पुलिस वाले इस बार को बंद कर देंगे। वैसे भी बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पॉलिटिशियन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसलिए मुझे इन सब से दूर रहना होगा। एक हफ्ते तक न्यूज़ में नौटंकी चलती रही। लोग सड़क पर भी मोमबत्ती लेकर आए। एक साल बीत गया। सब भूल गए कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर था। मैं भी अपने काम में बिजी हो गई। एक रात कस्टमर ने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए उड़ा दिए। मैंने अन्ना के पास गई और पूछा, कौन है ये आदमी? अन्ना ने कहा, ये बहुत बड़ा कॉरपोरेटर का भाई रन विजय है। दुबई तक का पहचान है और वो तुझसे बहुत खुश है। उसका पूरा ख्याल रखना है तुझे। मैं जाकर रन विजय के सामने डांस करने लगी। तभी उसका दोस्त मेरे साथ डांस करने लगा। रन विजय उठा, उसे साइड में कर दिया और खुद डांस करने लगा। रात के 2 बज गए थे। रणविजय मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने एक होटल में ले गया। अन्ना का स्पेशल कस्टमर था तो अन्ना ने भी मुझे जाने दिया। सुबह जब आँख खुली तो वो जा चुका था। सामने टेबल पर 1 लाख रुपया रखा था जो मेरे लिए था। मैं भी अपने घर आ गई थी। मेरे काम से अन्ना बहुत खुश था। उसका धंधा जो बढ़ गया था। अब मैं रोज रणविजय का इंतजार करने लगी, पर एक हफ्ते तक रणविजय दिखाई नहीं दिया। बाद में पता चला कि किसी ने उसकी हत्या कर दी, थाईलैंड में गोली मारकर। समय ने अपनी रफ्तार बनाए रखी। मेरे जहन से रणविजय निकल चुका था। मैं फ्लोर पर डांस कर रही थी। एक लड़का मेरे पास आकर डांस करने लगा। मेरे ऊपर वो भी रुपयों की बरसात किए जा रहा था। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने सुंदरी बताया।
मैंने भी उसका नाम पूछ लिया। उसने अजय बताया। वो रोज आता, सिर्फ मुझ पर रुपया लुटाता और चला जाता। अजय मुझे अपने घर ले गया। मैंने मना नहीं किया क्योंकि अब वो इस बार का रेगुलर कस्टमर था। मुझे सोफे पर बिठाया और अंदर चला गया और एक ग्लास में दारू लेकर आया। तुम बहुत सुंदर हो। ऐसे डांस बार में क्यों काम करती हो? मैंने कहा, मुझे दूसरा और कोई काम नहीं आता। तुम क्या मुंबई से हो? नहीं, मैं कोलकाता से हूँ। घर में कौन कौन है? दो छोटी बहन, एक छोटा भाई और पिताजी। फिर मैंने कहा, जिस काम के लिए मुझे आप ले आए हैं वो काम कर ले, मुझे भी घर जाना है। अजय मेरे पास आकर बैठ गया, मुझे धीरे धीरे टच करने लगा। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे सामने चाय और नाश्ता रखा था। बाहर आई तो अजय टीवी देख रहा था। मैं वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो अजय ने फिर मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा, तुम मत जाना। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। अजय मेरे बालों से खेलने लगा, गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया। तुमने तो मुझे पागल कर दिया है। तुम अकेले रहते हो यहाँ? नहीं, तुम हो अब। मुझे अब चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। समय के साथ कब अजय के प्यार में पड़ गई पता ही नहीं चला। पर अजय एक बार में नाचने वाली के साथ प्यार क्यों करेगा? एक दिन शाम को अजय घर आ गया और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शादी में जा रहे हैं। मैंने कहा, बार में नाचने वाली की वजह से बदनामी होगी, रहने दीजिए। तुम उसकी टेंशन मत लो, कोई पहचान लेगा। अजय हंसने लगा। मेरे दोस्त की शादी है, तुम बस तैयार हो जाओ। मैं जब तैयार होकर बाहर आई तो अजय गुस्सा हो गया। पता नहीं क्यों, क्या सोचकर मुझे वो एक शोरूम ले गया। वहां मेरे लिए एक ड्रेस और सैंडल पसंद किया। अजय ने फिर पार्लर ले गया। एक लड़की ने मुझे तैयार किया। 30 मिनट के बाद जब मैं बाहर आई तो मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। पहली बार मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों शादी वाली जगह पर समय पर पहुंच गए। मंडप में दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। मैं कब सपनों की दुनिया में खो गई मुझे पता नहीं चला। ये सपना मेरी जिंदगी का एक सबसे हसीन पल था, जहां मेरी और अजय की शादी हो रही थी। सालों बाद हम दोनों का एक बेटा, एक घर, खुशहाल जिंदगी। पर मेरा सपना जल्दी ही टूट गया। अजय मुझे अपने साथ लेकर स्टेज पर गए। दूल्हा और दुल्हन को बधाई देने लगे। खाना खाते वक्त अजय से मिलने उसकी बुआ आ गई। अजय ने अपनी बुआ को बताया कि मैं सिर्फ उसकी एक दोस्त हूँ। अजय अपनी बुआ के साथ चला गया। मुझे कहा, मेरा इंतजार बार के एक काउंटर पर करे, मैं वहीं पर मिलता हूँ। मैं वोडका पीना शुरू किया। तभी अजय भी आ गया। उसने कहा, हमें अब घर चलना चाहिए। सुंदरी, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। मैंने भी कहा, हाँ, पर कोई लड़की पसंद है? अजय ने कहा, लड़की तो मैंने शादी के हॉल में ही पसंद कर ली। वो मेरी बुआ आई थी ना, उनकी पसंद है। मैंने भी देखा और मुझे पसंद आ गई। अब मुझे गुस्सा आने लगा, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल की और झूठी स्माइल की। मैंने ही गलतफहमी पाल रखी थी। वो तो सिर्फ मेरा एक कस्टमर है। अजय की अपनी एक जिंदगी थी। वो जिसे चाहे उसे शादी करे। मैंने अजय से कहा कि वो मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैंने मिरर में अपने आप को देखकर बात करने लगी। मैं क्या हूँ? एक बार में नाचने वाली लड़की। मैंने दारू की बोतलें उठाकर मिरर में दे मारा। फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन से अजय का फोन नहीं आया और ना ही बार में आ रहा था। कई बार उसके घर गई पर ताला लगा हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी पर वो मेरे जहन से नहीं जा रहा था। एक दिन अचानक अजय मेरे घर के दरवाजे पर गुलदस्ता लिए खड़ा था। तो इतने दिन बाद याद आई मेरी। अभी तो सिर्फ लड़की देखी, शादी के बाद तो मुझे भूल जाओगे? हाँ, भूल जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बीवी के अलावा और लड़की मेरे जहन में हो। तो यहाँ किस लिए आए हो? यार, आज मेरी एंगेजमेंट है। मैं चाहता हूँ तुम भी चलो मेरे साथ। मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम यहाँ से जाओ। अजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मेरे साथ रहती हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। आप सिर्फ मेरे कस्टमर हैं। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा है, नहीं जाऊंगी तो उस लड़की से उसकी सगाई नहीं होगी, तो शादी भी नहीं होगी। अजय कस्टमर बन के ही सही मेरे पास तो रहेगा। मेरा दिल नहीं माना। मैं तैयार होकर अजय के साथ चलने को रेडी हो गई। हम दोनों एक हॉल में पहुंचते हैं, पर वहां कोई नहीं था। मैंने अजय से कहा, सारे मेहमान कहाँ हैं? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया।
अकेली बैठी पानी पी रही थी। तभी वहां कुछ लोग आकर मेरा वेलकम करने लगे। सब लोग ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे गिफ्ट देकर बधाई देने लगे। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी सगाई नहीं है। अजय पीछे से आकर मुझे गले लगाकर घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे शादी के लिए प्रपोज करता है। मेरी आंख से आंसू बहने लगा। अब यहाँ से मेरी जिंदगी अपने अगले पड़ाव पर बढ़ रही थी। मैंने डांस बार में काम करना छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि आने वाला समय बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। मेरी शादी।